नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में चुनावी काल में जिस प्रकार की भगदड़ मची है, यानी कांग्रेस के वे नेता जिन्हें कि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ दिया, वो जब भागकर अन्य दलों में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये न सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी मानी जाती है, बल्कि आम जनता में ये धारणा बनती है कि कांग्रेसी नेता भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर ये जो छवि कांग्रेस की बनती जा रही है कि वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को अपने साथ रोक के नहीं रख पाती। आप सभी लोगों को पता होगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई है, आप सभी लोग जानते हैं, उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हरवा दिया था। कांग्रेस के करीब 200 से ज़्यादा विधायक और नेता, तो आप ये कहिए कि 400 के करीब नेता आजकल अन्य दलों में, यानी कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस नेतृत्व की विफलता ही है कि जो या तो उन्हें अपने नेताओं की पहचान नहीं है, या कांग्रेस अब सुविधाभोगी हो चुकी है और उनके भीतर, उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर अब संघर्ष करने का मादा नहीं बचा। हालांकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर कर संघर्ष करती दिखी, लेकिन जिस तरह पार्ट 2 में जिस प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रवेश हो रहा था, वहाँ किसी न किसी कांग्रेसी नेता ने पार्टी छोड़ी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कल भी महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता संजय निरुपम, जो कुछ वर्षों पूर्व शिवसेना छोड़कर आए थे, फिर से कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता कहिए, गौरव वल्लभ, अच्छे प्रवक्ता जिन्हें अर्थव्यवस्था की काफ़ी समझ है, वो भी कल भाजपा में शामिल हो गए। संजय निरुपम शायद फिर से शिवसेना में वापसी करेंगे। तो निश्चित तौर पर चुनावी काल में जबकि सेनाएं आमने सामने लड़ने के लिए शस्त्र सजा रही हैं, सैनिक उनके लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब कांग्रेस की सेना, या यूँ कहिए कि कांग्रेस के नेता उस सेना की तरफ जा रहे हैं जो कि उसकी प्रतिद्वंदी है। निश्चित तौर पर भले ही कांग्रेसी नेता ये कहें कि मेरा कचरा भाजपा में शामिल हो रहा है, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि जिन लोगों को कांग्रेस ने मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, यहाँ तक कि उन्हें संगठन के बड़े बड़े पदों पर रखा, उन्हें राज्यसभा में भेजा, अगर वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि इससे ये संदेश जाता है कि कांग्रेस में वो नेता अपना भविष्य नहीं देख रहे। हालांकि इससे
कांग्रेस तो परेशानी में आ ही रही है। साथ ही उस भारतीय जनता पार्टी के दावे की भी पोल खुल रही है, जो कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें लोकसभा का टिकट देना होता है तो उन बाहर से आने वाले कांग्रेसियों को, जो हाल में ही अपने दल में शामिल किया हो, चाहे अशोक चौहान हो, नवीन जिंदल हों, और ऐसे लोग जिन पे कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए आंदोलन किया हो, उनके कार्यकर्ताओं ने नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा और अशोक चौहान को कारगिल के उन शहीदों के जो आवास हैं उसमें घोटाले का आरोपी बताया, लेकिन अपने 400 पार के सनक में भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को टिकट देकर न सिर्फ अपने दल में शामिल किया बल्कि कुरुक्षेत्र से उन्हें टिकट भी दे दिया। अशोक चौहान पहले ही भारतीय जनता पार्टी में द्वारा राज्यसभा में भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस को ये सोचना होगा कि आखिर वो अपने नेताओं को सहेज क्यों नहीं पा रहे। क्या कारण है कि उनके नेता ही सबसे ज़्यादा दल बदल कर रहे हैं। ये केवल ये बात कहने से काम नहीं बनेगा कि सरकारी एजेंसियों के दबाव में इस तरह के नेता दल बदल कर रहे हैं। तो यहीं ये सवाल उठेगा कि आखिर अन्य दलों के नेता, अभी हाल में ही आप देखिए दिल्ली में उनके आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जेल में बैठा है, लेकिन क्या उनके विधायक सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ी? या तो ये कांग्रेस नेतृत्व की कमी है, या उनके कार्यकर्ता इतने कमज़ोर हैं, या उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया है जिन्हें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ता है। आखिर इस बात का कांग्रेस पर क्या दबाव है कि आखिर उनके ही सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हो रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है जिसके कारण कि सरकारी एजेंसी उनके पीछे पड़ती हैं और उन्हें मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ता? ये जवाब तो आखिर कांग्रेस नेतृत्व को देना ही चाहिए। और इस चुनावी काल में मैंने बात की, चुनावी काल में अगर ऐसा परसेप्शन बनता है कि कांग्रेस के लोग अपने दल में भविष्य नहीं खोज रहे हैं, तो आखिर ऐसे दल को, जिनके नेताओं का विश्वास अपने दल पर नहीं है, तो आखिर आम जनता उन्हें वोट क्यों देगी? यहाँ ये एक सवाल और उठता है, क्या कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी साबित होने जा रही है इंडिया गठबंधन की? हालांकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा दल है और उस पर अभी भी सबसे ज़्यादा करीब 12 करोड़ लोगों ने पिछले आम चुनाव में उनको वोट देकर अपना भरोसा कांग्रेस में जताया है। लेकिन जो कांग्रेस का चुनावी इतिहास आप देखेंगे 2 चुनाव से, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 90% से 95% तक है, और जहाँ क्षेत्रीय छत्रपों से टकराते हैं भारतीय जनता पार्टी, वहाँ उन्हें या तो स्पेस नहीं मिलता या बहुत कम सीटें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा उनको जो जीत का प्रतिशत है वो कांग्रेस के खिलाफ है। आपने देखा होगा इसी बार वो कांग्रेस पार्टी जो कि नेता विपक्ष के भी दर्जा पाने में खुद को असफल पा रही है, प्रधानमंत्री
उसको ही टारगेट करते रहती। आखिर इसका कारण मात्र यही है कि अगर जब कभी परिवर्तन होगा देश में तो कांग्रेस उसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। लेकिन अगर यूं ही चुनाव काल में कांग्रेस के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते रहे तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि आप आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जनता जब आपके नेताओं को आप पर विश्वास नहीं है, दल में अपना भविष्य उज्जवल नहीं मान रहे हैं, तो किस प्रकार आप ये बता दीजिए कि क्यों आम जनता आप पर विश्वास करे। क्षेत्रीय छात्रों ने भी कांग्रेस पर उतना ही विश्वास किया जितना कि उनकी ताकत है, क्योंकि आप लोग भूले नहीं होंगे कि 2015 के बिहार के चुनाव में जब गठबंधन के तहत चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के कारण ही वहाँ सरकार बनते बनते रह गई थी, क्योंकि कांग्रेस करीब 70 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन उसके गिने चुने प्रत्याशी ही जीत पाए। तो इसलिए इन्हीं सब इतिहास को देखते हुए क्षेत्रीय छात्रों ने या तो कांग्रेस को अपने यहाँ स्थान नहीं दिया है या उनके मांगने से बहुत कम सीटें दी हैं, मात्र इसलिए कि कहीं वो कमज़ोर कड़ी न साबित हों और वो आगे जब सीटों का ज़रूरत होगी तो कांग्रेस आसानी से हारते हुए कहीं गठबंधन को ही चोट न पहुंचा दे। अब ये कांग्रेस को तय करना है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केवल 17 सीटें उन्हें यहाँ मिली हैं गठबंधन के तहत, और उन 17 सीटों पर आज तक वो तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली में उनका प्रत्याशी कौन होगा। क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? आखिर इसमें छिपाने की क्या बात है? जब आप भाजपा के खिलाफ संघर्ष करने की बात करते हैं, सड़क पर उतर कर संघर्ष करने की बात करते हैं, और आप खुद अपनी परंपरागत सीटों पर लड़ने में आनाकानी करते हैं, तो निश्चित तौर पर आम जनता आप पर विश्वास क्यों करे। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो सिर्फ बैठकर राजनीति करेगी या इस चुनावी काल में अपने नेताओं को सहेज कर और चुनाव में मजबूती से लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब ये कांग्रेस को तय करना है। अगर इतने जो 10 साल का मोदी काल का जो सत्ता का अनुभव रहा है, सरकार को निश्चित तौर पर सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिसे वो आम जनता में लेकर बता सके। इतने सजे सजाए मुद्दों के बाद भी अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो आप ये तय मानिए इसमें कमजोरी विपक्ष की होगी, और खासकर सबसे बड़े दल कांग्रेस की होगी, जो कि करीब 200 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी अवस्था में टकरा रहे हैं। अगर उनका सर्कल रेट या लड़ाई का रेट, जिताऊ रेट अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर 400 पार नहीं, सरकार बनाने के भी एनडीए को लाले पड़ेंगे। और अगर कांग्रेस कमज़ोर होकर लड़ती है तो फिर वही होगा जिसके नारे
प्रधानमंत्री द्वारा हर रैली और देश के विभिन्न भागों में गुजारे जा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो किस योजना पर काम करें जिससे कि वो गठबंधन को मजबूती दे सके और मौजूदा सत्ता को बाहर निकाल सके। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।